नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की जो सीएम पद की शपथ ले ली है और वो आज से नए दिल्ली की जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं भाजपा की तरफ से। हालांकि मेरी पर्सनल चॉइस परवेश साहिब सिंह थे, लेकिन अब भाजपा ने और आरएसएस ने चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। वैसे ठीक है, मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये था कि बनाना चाहिए था केजरीवाल के अगेंस्ट। आप किसी को बना रहे हो तो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बनाना चाहिए था, किसी नॉन चेहरे को बनाना चाहिए था, जिसमें मेरे एक्चुअली फर्स्ट चॉइस परवेश साहिब सिंह थे एंड देन सेकेंड वन वाज कपिल मिश्रा जी। बट ऑफ कोर्स और इवन बट एनीवे एज आई सेड कि भाजपा ने चुना है तो कुछ अच्छा ही चुना होगा। मैं तो स्मृति ईरानी, मैं नूपुर शर्मा तक तो मैं नहीं गई थी। मुझे था कि नूपुर शर्मा को तो डेफिनेटली नहीं बनाएंगे। आई वाज काइंड ऑफ सर्टेन एक्चुअली अबाउट इट, बट देन मुझे स्मृति ईरानी एक्चुअली वाज माई अनदर चॉइस एज वेल कि फीमेल कार्ड खेलेंगे तो शायद स्मृति जी को लेके आएंगे। बट एनीवे भाजपा ने डिसाइड कर लिया है और मैं देख रही थी ऑनलाइन कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट दोनों से मिल रहे हैं उनको। राइट वाले इसलिए कि यार ये हैं कौन, और लेफ्ट वाले उनके पुराने ट्वीट निकाल के अब ला रहे हैं कि ओ इसने ऐसी भाषा का यूज़ किया, ये डेंजरस है, ये है। ऑफ कोर्स सब अपना धर्म निभा रहे हैं, सब अपना स्वधर्म निभा रहे हैं बेसिकली। रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। डिप्टी सीएम बनने के लिए परवेश साहिब सिंह को भी ऑल्सो बहुत बहुत बधाई। कपिल मिश्रा जी आप भी कैबिनेट में हैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आशा है कि आपको सरकार, भाजपा को सरकार 27 साल के बाद दिल्ली में मिली है एंड आप लोगों को अब जो नए चैलेंजेस जो आप लोग फेस करेंगे वो है आपको यमुना साफ करके देनी ही पड़ेगी। आप केजरीवाल की तरह बोल नहीं सकते। ये सारा जो प्रिविलेज है वो अपोजिशन पार्टीज के साथ ही है कंट्री में, क्योंकि सेंटर में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आपको यमुना साफ अब करनी ही पड़ेगी। आपको पानी का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, ये सब आपको इश्यूज क्लियर करना ही पड़ेगा। आपके पास, भाजपा वालों के पास तो मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर रेखा जी टू प्रूव हर सेल्फ। वो फर्स्ट टाइम MLA हैं और उसके बाद ही वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। हालांकि सही बात है, एक अच्छी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती है, इसको दोनों तरीके से लिया जा सकता है टू बी ऑनेस्ट। एक ये भी तरीका हो सकता है लेने का कि लाइक कौन है ये और क्या ये मतलब लाइक किसी का के सोर्स से रेखा जी बन गई हैं। एक ये तरीका है देखने का, पूरा नेगेटिव तरीका। दूसरा तरीका, और ये आप पता नहीं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि नहीं है, ये सारी चीज़। दूसरा एक तरीका ये भी है कि हो सकता है भाजपा नए लोगों को ग्रूम कर रही हो, नए लोगों को चांस दे रही हो। तो जो भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं रेखा जी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलने से मैं बचना चाहूँगी, या कुछ भी नेगेटिव बोलने से सच बताऊँ तो मैं बचना चाहूँगी। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो दिल्ली के लिए अच्छा काम करें। उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 6 लोगों की मिनिस्ट्री की टीम है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और कृपया दिल्ली को जितनी जल्दी हो सके उसको गर्त से बाहर ले आएं, यही आपसे मनोकामना है। और उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे, आपके मैनिफेस्टो की चीज़ें आप पूरी करेंगे। रेवड़ी कल्चर खत्म करने के लिए आई होप कि अब भाजपा कल्चर कुछ करेगी। आपने दिल्ली जीत लिया, आप फोकस, आप लोग वक्फ हटाने के फोकस में दिख नहीं रहे हैं। आप लोग, लगता है कि बिहार चुनाव भी आप लोग इसी से कर लेंगे। मेरी तो सच बताऊं अब उम्मीद है नहीं भाजपा से। वक्फ वो अमेंडमेंट बिल नहीं ला पाएंगे जब उन्होंने 1995 में सपोर्ट ही कर दिया सेंटर को उस चीज़ को लाने के लिए। आजकल अभी घूम रहा है कि उन्होंने सपोर्ट किया 1995 वाला जो एक्ट है उसके लिए। तो पता नहीं आप लोग की मंशा है भी कि नहीं उसको हटाने की, मुझे तो नहीं पता, मुझे उम्मीद नहीं दिखती है। हो सकता है बिहार इलेक्शन तक उसको खींच के ले जाए, तब तक फिर दूसरा तमिलनाडु का इलेक्शन आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन सा इलेक्शन आ जाएगा। तो भाजपा क्या करना चाहती है भाजपा जाने। लेकिन आप लोग सिंस दिल्ली जीते हैं, अब दिल्ली को एटलीस्ट मॉडल स्टेट बनाइए, उसको इम्प्रूव करिए। देर आर लॉट ऑफ थिंग विच कैन बी डन। जैसे मैं रिवर सिटी की बात कर रही थी, मैं एक्चुअली रिसेंटली पोलैंड गई हुई थी फ्यू मंथ्स बिफोर। पोलैंड में मैं ना क्राको एंड वॉर्सा गई थी।
क्रोको इज प्रॉपर रिवर सिटी, इवन वर्सो इज अ रिवर सिटी एज वेल। अगर आप वहाँ जा कर के देखेंगे ना, जब एक्चुअली मुझे परवेश साहिब सिंह इसलिए भी चाहिए थे चीफ मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने ना एक रिवर इकोनॉमी की बात करी थी जब वो अजीत भारती जी के साथ पॉडकास्ट में आए थे, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मुझे ना वो जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि मैं रिवर से क्या क्या कर सकता हूँ, तो मुझे एक्चुअली में, क्योंकि तब मैं रिसेंटली पोलैंड से होके आई थी, तो मुझे ना वो दिमाग में मेरे चल रहा था। सैडली इंडिया में हमारे पास इतनी नदियां हैं, कहीं भी हमारे पास ये रिवर इकोनॉमी वाला कल्चर नहीं है, जैसा हमने विदेशों में देखा है कि आप, एक तो पब्लिक भी बहुत साफ सफाई में बिलीव नहीं करती, बट गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान देती है। ऐसा नहीं कि पब्लिक पे ही सब जाता, हमारे देखो हमारे मॉल्स इतने ज़्यादा चमक रहे होते हैं, लेकिन वही रोड पे जहाँ पे सरकार मैनेज करती है वहाँ पे बहुत गंदा हाल रहता है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस वर्सा एंड क्रोको वाला टॉपिक, कि नदियाँ उनकी इतनी साफ हैं, नदी एक तो उनकी बहुत साफ है एक्चुअली। रिवर के साइड में उन्होंने एक क्या किया है कि रिवर पे एक तो उन्होंने ब्रिज बना रखे हैं, जैसे उन्होंने 4-5 किलोमीटर का एरिया ले लिया है, अब वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिवर साइड, रिवर फ्रंट के रेस्टोरेंट बना रखे हैं। उन्होंने रिवर पे ब्रिज भी बना रखा है, जिसमें अगर आप जाके वॉक करना चाहो तो वहाँ पे 1-2 शॉप्स एक्चुअली हैं, जो रोड साइड जो शॉप्स होती हैं, जो कहते हो व्हील वाली शॉप होती है, वो कर रखी हैं। एकदम फ्लावर से उसको डेकोरेट कर रखा है इनसाइड द रिवर, क्योंकि इट्स अ क्लीन वाटर। तो वहाँ पे रिवर बोट चलाए जा रहा है, अच्छे वाले बोट, लाइक क्रूज टाइप जो प्रॉपर वो चला रहे हैं, वो आपको पूरा व्यू दिखाता चलता है कि ये वाला ब्रिज है, इस ब्रिज के सामने ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये महत्व है, इस तरीके से। सेम आप लंदन में जाके देखिए, थेम्स रिवर जो है एक्चुअली में, थेम्स रिवर क्या है, जबकि वो उतना कहते हैं साफ भी नहीं है, लेकिन आप थेम्स रिवर का भी देखिए, जो पूरा ब्रिजेस उन्होंने बना रखा है कि लंदन आई ब्रिज है, लंदन ब्रिज है, और पता नहीं कौन कौन से जितने भी इनके ब्रिज हैं, सबका वो दिखाते चलते हैं उसमें, फिर वो लेफ्ट और राइट साइड दिखाते कि अच्छा देखो ये बिग बैंग की बिल्डिंग है, तो देखो ये लंदन आई है। तो इस तरीके से हमारे पास भारत में बहुत सारे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट हैं, हम चाहें तो एक्चुअली ऐसी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, उससे इकोनॉमी, टूरिस्ट के लिए जो बोलते हो आप, उससे इकोनॉमी पूरी अच्छी खासी बिल्ड कर सकते हो, सिटी का खुद का एक रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। तो आई होप कि भाजपा इस बारे में सोचे। आप कॉपी ही कर लो यार, अच्छी चीज़ें दूसरों की अगर आप कॉपी करके अपना स्टेट अच्छा बनाते हो, अपनी कंट्री अच्छी बनाते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट। तो आई होप कि ये मॉडल वो अपनाएं, पोलैंड से, रशिया से, लंदन से, इन जिस जगह के नदियों को स्टडी करें। नीदरलैंड जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे ही आप देख लीजिए, तो पूरा कनाल सिटी कंट्री है यार, कनाल सिटी है पूरा, आप देखो उन्होंने कैसे डेवलप किया है। तो आई थिंक अगर लोग सीरियस हैं, नेता सीरियस हैं, तो वो ऐसी काम कर सकते हैं। आई होप हम कुछ अच्छा देखें विद इन 1-2 ईयर स्पैन ऑफ टाइम। रेखा जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम कुछ बहुत अच्छा देखें, ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना।